This video is very important for all those students who have got admission in Delhi University in some other course and now they are considering to cancel their admission from SOL. So hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. तो इस वीडियो में हम आज SOL से अगर आपने एडमिशन ले रखा है और अगर आप अब चाहते हैं कि आप उसको कैंसिल करा दें क्योंकि आपको कहीं और एडमिशन मिल गया है, मीन्स किसी और कोर्स में रेगुलर में एडमिशन हो गया है आपका और अब आप मीन्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप SOL का एडमिशन कैसे कैंसिल करेंगे, तो हम डिटेल में इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी कि सबसे पहले आपको उसमें क्या करना है, फिर क्या करना है, और यहाँ पर मैं प्रोस्पेक्टस का भी आपको बता दूंगी कि आपके प्रोस्पेक्टस में भी ये प्रोसीजर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम इसको एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यू हैव टू वॉच कंप्लीट वीडियो, क्योंकि एंड में आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाली हूँ कि अगर इन केस आपका एडमिशन कैंसिल नहीं हो सकता तो आपको क्या करना है। तो अगर अब इसमें क्या है कि अगर आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मीन्स कांटेक्ट करना है। वहाँ पर आपने एक एप्लीकेशन डालनी है और उस एप्लीकेशन में आपने मीन्स लिखना है कि आप विड्रॉ कराना चाहते हैं एडमिशन। तो उसके बाद वो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स अगर मांगते हैं, क्योंकि इस बार सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो आई थिंक ये भी ऑनलाइन ही, कैंसलेशन भी ऑनलाइन ही होगा। तो आपकी जो फ़ी रिसीट की का नंबर मांगेंगे, वो शायद से अगर आपको आईडी कार्ड को इशू हुआ है तो वो उसका नंबर मांगेंगे, और आपको एक एप्लीकेशन तो लिखना ही है कि जिसमें आपने ये लिखना है कि दैट नाउ यू वांट टू विड्रॉ और कैंसल योर एडमिशन फ्रॉम SOL। तो अगर ये ऑफलाइन होता तो उसके बाद मीन्स वहाँ पर जाकर करवाना होता है, बट अगर ऑनलाइन है तो इसी तरह से हो जाएगा आपका। तो उसके लिए अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने लाइब्रेरी से कोई बुक्स वगैरह इशू कराई हैं तो वो उसकी रिसीट लेनी है कि आपने वो रिटर्न कर दी हैं। अगर कुछ भी आपने और ऐसा इशू करवा रखा है SOL से तो वो आपको सब कुछ रिटर्न करना पड़ेगा और उसकी रिसीट भी लगानी पड़ेगी कि आपके कोई भी ड्यूज़ अब नहीं है। तो अब अगर आप इस एडमिशन को मीन्स आपको रिफ़ंड कितना होगा, तो उसके लिए भी प्रोस्पेक्टस में ही लिखा हुआ है ये कि अगर आप सपोज़ अगर इसी प्रोसेस में या उसके कुछ टाइम बाद गॉड फॉरबिड अगर किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो उसका वो पूरा जो फ़ी है वो उसके पेरेंट्स को रिटर्न हो जाता है। और अगर आप उसको विद इन मंथ ऑफ एडमिशन प्रोसेस then the full admission fee will be refunded after a deduction of 500। मीन्स अगर जब आपका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है अभी, आई थिंक नाउ इट इज़ ओवर, तो अगर आप तभी इसको कैंसिल कर लेते हो तो आपके सिर्फ 500 डिडक्ट होके बाकी का अमाउंट जो है आपको वापस मिल जाता। तो उसके बाद क्या है कि अगर आप मीन्स जब एडमिशन प्रोसेस चल रहा था उसके 3 दिन के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं रिफ़ंड के लिए, तो मीन सपोज अगर आज एडमिशन क्लोज हुआ है तो आज के 3 दिन बाद भी अगर आप करते हैं तो आपको 1000 डिडक्ट होके जो बाकी का अमाउंट है आपका वो रिफ़ंड हो जाता है। लेकिन अगर आप 3 डेज़ के बाद अप्लाई करते हैं तो फिर कुछ भी रिफ़ंड नहीं होता। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर अब आपकी डेट निकल चुकी है, मीन्स एडमिशन के 3 डेज़ ऊपर हो चुके हैं, तो आपको कुछ भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि करना है, तब अगर आपको कुछ रिफ़ंड ही नहीं मिलना तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बाद में मीन्स जब एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ भी होता है, एग्ज़ाम फ़ी वगैरह पे करनी होती है, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप एग्ज़ाम्स के लिए मीन्स नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपका एडमिशन कैंसिल ही हो जाएगा। तो उसमें कोई ऐसी मीन्स फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि एडमिशन कैंसिल ही कराना है। अगर रिफ़ंड मिल सकता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए कैंसलेशन के लिए, विड्रॉल के लिए। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू डू एनीथिंग। तब आप बस अपना मीन्स आपका जो फ़ी आपने पे की है वो तो वेस्ट होगी ही, बट आप आगे अगर कहीं और आपको रेगुलर में मिल रहा है तो आप वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए मीन्स अगर आपको कोई और भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स and please share this video with others also, because many students are asking this question। and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, do subscribe to it also, and if you found the video to be useful, like it also. Thank you everybody.